हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे 11वीं क्लास की हिंदी की किताब अंतरा का नवा चैप्टर कबीर। तो पहले हम करेंगे कबीर का जीवन परिचय, उसके बाद हम करेंगे इसका पाठ का अर्थ व्याख्या। तो आइए देखते हैं कबीर का जीवन परिचय क्या है, वो कब पैदा हुए, उनकी कब मृत्यु हुई, उनकी कौन कौन सी पुस्तकें थी। तो आइए शुरू करते हैं। तो कबीर दास जी ज्ञानमार्गी शाखा के एक महान संत और समाज सुधारक थे। कबीर जी को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है और कहा जाता है कबीर दास जी का जन्म विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन मान्यताएं हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म हुआ था काशी के लहरतारा में। यह भी माना जाता है कि इनको जन्म देने वाली जो विधवा थी वो ब्राह्मणी थी। एक विधवा ब्राह्मणी ने इनको जन्म दिया था। तो इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद स्वामी जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। जो रामानंद स्वामी जी थे उन्होंने इस विधवा जो ब्राह्मणी थी उसको वरदान दिया था कि उनको पुत्र की प्राप्ति होगी, और जिसके परिणाम स्वरूप कबीर दास जी का जन्म हुआ। तो कबीर दास जी ज्ञानमार्गी शाखा के महान संत थे। इन्होंने बहुत से सुधार किए समाज में, तो ये एक समाज सुधारक थे। कबीर दास जी को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है और कबीर दास जी का जन्म हुआ था काशी के लहरतारा के आसपास। और यह कहा जाता है कि इनको जन्म देने वाली जो थी वो एक विधवा थी और ब्राह्मणी थी, और इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था। इस वजह से इनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने कबीर दास जी रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप कबीर दास जी का जन्म हुआ। लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी को लोक लाज का भय सताने लगा। उसको लगा कि मैं तो विधवा हूँ और मेरे ये बच्चा पैदा हुआ है तो लोग पता नहीं क्या कहेंगे, तो दुनिया उस पर लांछन लगाएगी। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस नवजात शिशु को जो ये नवजात बच्चा था इसको काशी में लहरतारा नामक गाँव तालाब के पास में छोड़ दिया। इसके बाद उनका जो पालन पोषण था वो एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति जिनका नाम था नीरू और नीमा, इन्होंने किया। इस जुलाहा दंपत्ति के कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने ही कबीर दास जी का पालन पोषण किया। तो यहाँ तक क्या बताया गया कि कबीर दास जी ज्ञानमार्गी शाखा के महान संत थे और समाज सुधारक थे, और उनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी में। तो प्राचीन मान्यताएं हैं इनका जन्म काशी के लहरतारा के आसपास हुआ था, और इनको जन्म देने वाली एक विधवा थी जो कि ब्राह्मणी थी, और इनको जो विधवा ब्राह्मणी थी इनको गुरु रामानंद जी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कबीर दास जी का जन्म हुआ। लेकिन जो ये विधवा ब्राह्मणी थी उसको अब क्या हुआ, लोक लाज का भय सताने लगा कि लोग क्या कहेंगे, लांछन लगाएंगे उस पर। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया, इस नवजात शिशु को काशी में लहरतारा नामक तालाब के पास में छोड़ दिया। इसके बाद इनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहा दंपत्ति थे जिनका नाम था नीरू और नीमा, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके कोई संतान नहीं थी, उन्होंने ही कबीर दास जी को पाला। तो कबीर दास जी इतने ज्ञानी और उनकी शिक्षा कैसे उन्होंने प्राप्त की, उनके गुरु कौन थे, वो इतने ज्ञानी कैसे थे, ये जानते हैं। तो कबीर दास जी इतने ज्ञानी कैसे थे, आखिर उन्होंने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया। उनके गुरु को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इनके गुरु रामानंद जी थे। इस बात की पुष्टि स्वयं कबीर दास जी के इस दोहे से मिलती है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। तो यह बात उन्होंने ही कही है। उन्हें जो ज्ञान मिला था, उन्होंने जो राम भक्ति की थी, वह रामानंद जी की ही देन थी। तो राम शब्द का ज्ञान उन्हें रामानंद जी ने ही दिया था। इसके पीछे एक रोचक कहानी है। तो रामानंद जी उस समय एक बहुत अच्छे, बहुत बड़े गुरु हुआ करते थे। तो रामानंद जी ने कबीर दास जी को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तो ये बात कबीर दास जी को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ठान लिया कि वो अपना गुरु बनाएंगे तो रामानंद जी को ही बनाएंगे। तो क्या हुआ, कबीर दास जी को ज्ञात हुआ कि रामानंद जी जो है रोज़ सुबह पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते हैं। इसलिए कबीर दास जी ने क्या किया, घाट की जो सीढ़ियाँ थी उस पर लेट गए जहाँ वो रामानंद जी आते थे। तो रामानंद जी आए तो रामानंद जी का जो पैर था कबीर दास के शरीर पर, उनके ऊपर पड़ गया। यहाँ पर यही बताया गया है कि जो कबीर दास जी थे उनको इतने ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, उनके गुरु कौन थे,
और उन्होंने क्या किया जिससे कि उनके गुरु रामानंद जी बने। तो कबीरदास जी इतने ज्ञानी कैसे थे, आखिर उन्होंने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया, उनके गुरु को लेकर भी बहुत सारी बातें हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि इनके गुरु जो थे वो जगत गुरु रामानंद जी थे, और इस बात की पुष्टि जो कबीरदास जी हैं वो अपने दोहे में करते हैं कि काशी में हम प्रकट हुए और रामानंद चिताए। तो ये बात उन्होंने ही कही है। उन्हें जो ज्ञान मिला, जो राम भक्ति मिली, वो सब रामानंद जी की ही देन थी, उन्हीं से उनको प्राप्त हुई। तो राम शब्द का ज्ञान उन्हें रामानंद जी ने ही दिया। इसके पीछे भी बहुत रोचक कहानी है कि रामानंद जी उस समय बहुत बड़े गुरु माने जाते थे। तो रामानंद जी ने कबीरदास जी को अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया। तो ये बात कबीरदास जी को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ठान लिया कि वो अपना गुरु बनाएंगे तो रामानंद जी को ही बनाएंगे। तो कबीरदास जी को पता चला कि रामानंद जी जो है सुबह रोज़ पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कबीरदास जी ने जो घाट की सीढ़ियाँ थी वहाँ पर लेट गए। तो रामानंद जी को तो पता नहीं था यहाँ कबीरदास जी लेटे हैं। तो कबीरदास जी के ऊपर उनका पैर पड़ गया शरीर पर। अचानक से उनके मुंह से क्या निकला, राम राम। तो राम राम शब्द रामानंद जी के मुख से निकला। तब कबीरदास जी ने रामानंद के मुख से राम राम शब्द सुना। तो कबीरदास जी ने उसे ही अपना दीक्षा मंत्र मान लिया, साथ ही गुरु के रूप में रामानंद जी को स्वीकार कर लिया। तो अधिकतर लोग रामानंद जी को ही कबीर का गुरु मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि कबीरदास जी के कोई गुरु थे ही नहीं। उन्होंने जितना भी ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने अपनी ही बदौलत ज्ञान प्राप्त किया। तो कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, इस बात की पुष्टि उन्होंने अपने दोहे में की है। तो उन्होंने कहा है, मसी कागज़ छुओ नहीं, कलम गई नहीं हाथ। अर्थात उनका कहना था कि मैंने तो कभी कागज़ को छुआ ही नहीं और कलम को कभी हाथ से पकड़ा ही नहीं। अब हम देखते हैं कि कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य कौन थे, प्रिय शिष्य कौन कौन से थे। तो कबीर के प्रिय शिष्य जो थे वो थे धर्मदास। कबीर अशिक्षित थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो ज्ञान और अनुभव से समृद्ध थे। उन्हें ज्ञान की काफ़ी प्राप्ति हुई थी, जगह जगह घूमकर उन्हें बहुत अनुभव था हर चीज़ का। तो सद्गुरु रामानंद जी की कृपा से कबीर को आत्मज्ञान तथा प्रभु भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ, और बचपन से ही कबीर जो थे वो एकांत प्रिय और चिंतनशील स्वभाव के थे। तो उन्होंने जो कुछ भी सीखा वो अनुभव की पाठशाला से ही सीखा। जगह जगह घूमे इतना ज़्यादा, तो उनको हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त हुआ, अनुभव से प्राप्त हुआ। वह हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते थे। उनका कहना था चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, सब लोग एक ही पिता की संतान हैं। तो कबीरदास जी ने स्वयं कोई ग्रंथ नहीं लिखे थे, उन्होंने सिर्फ उसे बोला था। तो उनके शिष्यों ने उन्हें कलमबद्ध किया था, मतलब उन्होंने कुछ नहीं लिखा था, उनके शिष्यों ने ही उनको लिखा था। तो इनके अनुयायियों और शिष्यों ने मिलकर एक पंथ की स्थापना की जिसे कबीर पंथ कहा जाता है। तो कबीरदास जी ने स्वयं किसी पंथ की स्थापना नहीं की, वो इससे परे थे। यह कबीरपंथी सभी समुदाय व धर्म से आते हैं, जिसमें हिंदू, इस्लाम, बौद्ध धर्म व सिख धर्म को मानने वाले हैं। तो कबीर जो थे वो जात पात को नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सभी लोग एक ही पिता की संतान है, एक ही ईश्वर की संतान है। इसीलिए उन्होंने कहा चाहे हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उनके प्रिय शिष्य का नाम था धर्मदास। देखते हैं कबीरदास जी की भाषा क्या थी, उनकी रचनाएं कौन कौन सी थीं। तो कबीरदास जी की 3 रचनाएं मानी जाती हैं, जिनमें पहली रचना है साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमैनी। तो पद शैली में सिद्धांतों का विवेचन जो है वो रमैनी कहलाता है, और जो सबद है वो गय पद है, मतलब इसको गाया जा सकता है। सबद और रमैनी की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। इस प्रकार कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से प्रसिद्ध है। तो बीजक के ही 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। तो कबीर भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, और कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का निवासी कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को बाड़ी का डिक्टेटर कहा है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की जो भाषा है उसको पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो कबीर के पदों का संकलन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने कबीर ग्रंथावली शीर्षक से किया है,
और कबीर हिंदी के सबसे पहले रहस्यवादी कवि थे, इसलिए कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। और कबीर की रचनाओं में सूफी संतों की बातों का प्रभाव दिखाई देता है। तो कबीर की 3 रचनाएं मानी गई हैं। पहली है साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमैनी। और साखी और सबद और रमैनी जो हैं वो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। इस प्रकार को कबीर की रचनाओं का संकलन जो है वो बीजक नाम से प्रसिद्ध है। बीजक के ही 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। और कबीर के जो काव्य हैं उसमें भावात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर की रचनाओं में सूफी संतों के बातों का जो प्रभाव है वो दिखाई देता है। उनकी भाषा को रामचंद्र शुक्ल जी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो कबीरदास जी का मानना था कि इस पृथ्वी पर अलग अलग धर्मों में बंटवारा करना ये सब क्या है, बेकार की चीज़ें हैं, गलत हैं। तो एक ऐसे संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने एक सार्वभौमिक रास्ता बताया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा रास्ता अपनाओ जिसका अनुसरण सभी लोग कर सकें, जिस रास्ते पर सभी लोग चल सके, ऐसा रास्ता हमें अपनाना चाहिए। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक ही ईश्वर की संतान है। तो जीवात्मा और परमात्मा का जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उस सिद्धांत को उन्होंने दिया, यानी मोक्ष क्या है उन्होंने ये बताया। उन्होंने कहा कि धरती पर जो भी जीवात्मा और साक्षात जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, जब इन दोनों का मिलन हो जाता है, मतलब जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन हो जाता है तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कबीरदास जी का यही कहना था कि ईश्वर एक है। वो एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे, एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। तो इन्होंने हिंदू धर्म में मूर्ति की पूजा को नकारा। उन्होंने कहा कि पत्थर को पूजने से कुछ नहीं होगा, अगर पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को पूजने लग जाऊं। तो कबीर का क्या कहना था, कबीर कहते थे पाथर पूजे हरि मिलई तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिल जाते हैं तो मैं पहाड़ को भी पूजने लग जाऊँगा। तो कबीरदास जी ने ईश्वर को एक कहते हुए अपने अंदर झांकने को कहा। भक्ति और सूफी संतों के जो विचार थे उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो कर्मकांड और तपस्वी तरीके थे उन्होंने उसकी आलोचना की। तो कर्मकांड में उनका विश्वास नहीं था, उनको अंधविश्वास, ये धर्म आडंबर जो वगैरह थे उनमें ये विश्वास नहीं रखते थे। तो जो कबीरदास जी थे उन्होंने कहा कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, ईश्वर को प्राप्त करने का उन्होंने तरीका क्या बताया कि हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, लोगों पर हमें दया दिखानी चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और जब तक ये भावना लोगों के अंदर नहीं होती तब तक क्या होता है, ईश्वर का हमें साक्षात्कार नहीं हो सकता, ईश्वर हमें प्राप्त नहीं हो सकते। तो कबीरदास जी ने हमें क्या किया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा जीवों पर दया करनी चाहिए, लोगों का हमें जो लोग होते हैं उनकी हमें सहायता करनी चाहिए, किसी को भी परेशान नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर की प्राप्ति हमें तभी हो सकती है जब हमारे अंदर दया की भावना होती है। तो ये थी कबीरदास जी की जीवनी छोटी सी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।